नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में मैंने आप सभी के साथ एक न्यूज शेयर करी थी टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर, जो कि आई थी कि टाटा स्टील 14 सितंबर को यानी परसों के सेशन में बोर्ड मीटिंग करने वाला है इशुएंस ऑफ एनसीडी, अनसिक्योर्ड एनसीडी। इसकी डिटेल्स भी मैंने आप सभी को प्रोवाइड करी थी, जिसके बाद आज के सेशन में स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला। लगभग 2% शेयर में तेजी दी एंड डेज हाई के पास आता हुआ दिखा। पूरे दिन स्टॉक एक रेंज में घूमता रहा एंड उसके बाद, इनफैक्ट मैं रेंज भी नहीं कहूंगा, एक ही लेवल पे घूमता रहा एंड जाते जाते एक शार्प टिक आया 107 से लेकर लगभग 108 तक का एंड स्टॉक लगभग 108 के पास ही बंद होता हुआ दिखा है। हालांकि वॉल्यूम्स मिसिंग थे स्टॉक में से, केवल 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं एंड एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो 8 करोड़ शेयर्स का है, जिसके सामने 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, यानी एग्जैक्टली आधे वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। अगर आप आज के सेशन में पूरा मार्केट का हाल देखोगे तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप, पूरी की पूरी मार्केट में तेजी थी, ब्रॉडर बेस मार्केट में तेजी थी। अगर आप इंडेक्सेस देखोगे तो एक ऐसी इंडेक्स नहीं दिखेगी आपको, एक ऐसा सेक्टर नहीं दिखेगा जो आज लाल निशान में हो। सारे के सारे कहीं ना कहीं सेक्टर तेजी में थे। जहां पे मार्केट को लीड करते हुए रियलिटी स्टॉक्स दिखे, मीडिया और आईटी, बैंकिंग एंड मेटल्स में भी लगभग 1% की मेटल इंडेक्स में तेजी देखने को मिली आपको आज के सेशन में। अगर आप मेटल इंडेक्स खोलेंगे तो वहां पे आपको जिंदल स्टील अच्छा चलता हुआ दिखा है, नेशनल एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी दिखी है, टाटा स्टील में भी एंड वेल्सपन कॉर्प एंड वेदांता। टाटा स्टील की बात करें तो 107.75 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है दोस्तों आज के सेशन में। कल जो अनाउंसमेंट हुई बोर्ड मीटिंग को लेकर, उसी के बाद स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखा है आज के सेशन में। मैं आपको इसकी डिटेल देता हूं, जिसको नहीं पता ये क्या होता है उसको आज पता चल जाएगा, इतना मुझे लगता है। बोर्ड मीटिंग ऑन 14 सितंबर टू कंसीडर एंड अप्रूव द इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, यानी कि कल के परसों के सेशन में ही बोर्ड की मीटिंग है एंड वहीं अप्रूवल भी आ जाएगा, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी एक ही दिन में अनाउंसमेंट और एक ही दिन में अप्रूवल, मतलब मीटिंग करके अप्रूव भी कर देंगे। किसके लिए? एनसीडी को लाने के लिए। और ये किस तरीके की एनसीडी है? सबसे पहले क्या आपको पता है एनसीडी क्या होती है? इसी को कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये किस रूप में होते हैं मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास टाटा स्टील के 100 शेयर्स हैं एंड कंपनी ने जो 100 शेयर्स को कहीं ना कहीं आपको एनसीडी रिलीज करी, तो उसी के रूप में जितना भी डिविडेंड होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी ने आपको 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है, आपके पास 100 शेयर है, तो इस हिसाब से आपके बैंक में कितना डिविडेंड आना चाहिए आप सभी को पता होगा। 20 इंटू 100 कर देंगे आप तो 2000 रुपीज बन जाएगा, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होना चाहिए? रुपए 2000 रुपए डिविडेंड के रूप में। लेकिन यहां क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 शेयर है, कंपनी ने 20 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा, कंपनी पे नहीं करेगी, उस डिविडेंड के बदले आपको एनसीडी दे देगी। अब आपके पास 100 एनसीडी होंगी, प्राइस होगा जिसका 20 रुपए का। अब कंपनी कितने टाइम फ्रेम के लिए रखती है? मान लीजिए 1 साल, 3 साल, 5 साल, और उस 2000 रुपए पे जो आपकी बैंक में आने थे उसकी बदले एनसीडी उस 2000 पे भी अब आपकी बैंक में नहीं है। दैट मींस कंपनी ने आपसे पैसा लिया है ना, तो उस पे इंटरेस्ट भी देगी कंपनी, यानी कि हो सकता है वो 7% का हो, 8% का हो। लेकिन ये अनसिक्योर्ड है। दो तरीके के एनसीडीज होती हैं, से अनसिक्योर, अनसिक्योर, ये अनसिक्योर है। और एक और तरीका होता है दोस्तों जिसके थ्रू कहीं ना कहीं पैसा जुटाया जाता है कि कंपनी एनसीडी रिलीज कर दे, वो आप खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का हमारी ये एनसीडी है, इसमें आप पैसा लगाओ और हम आपको हर साल इतना परसेंट का पैसा देंगे। ये अनसिक्योर्ड होती है, यानी कि आपका पैसा चला गया। अब ये कोई गारंटी नहीं है इसकी, अगर कंपनी डूब गई तो वो पैसा भी डूब जाएगा, बट कंपनी नहीं डूबने वाली है, तो सबको एक तरीके से सिक्योर ही लगेगा। तो कंपनी को आप पैसा दे देते हो, उस पर कंपनी कह देती है मैं 10% का पैसा ब्याज दूंगी आपको, तो आपको 10% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इस तरीके से पैसा जुटाया जाता है एनसीडी के थ्रू। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही कंपनी इसी के बारे में बोर्ड मीटिंग करने वाली है 14 सितंबर को। उसके बाद देखते हैं किस रेशियो में कितने परसेंटेज पे आता है, किस तरीके से आता है एनसीडी, इसकी डिटेल भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल से ही मिलेगी। तो चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज आप तक पहुंचे सबसे पहले।
एंड गाइस अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है, अच्छी फर्म ढूंढ रहे हैं एक डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, मैं आपको 2 रिकमेंड कर सकता हूं, जिसका कहीं ना कहीं आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं इसके थ्रू। अपस्टॉक एंड पेटीएम मनी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी सारे लोग पूछते हैं भाई आपको कोई फायदा होता है क्या इनसे, अगर डाउनलोड हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं शायद आपको कोई रियलिटी बताए ना बताए, लेकिन मैं बताता हूँ जी हाँ, हमें होता है प्रॉफिट। क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्ट इन कंपनी से टाई अप करते हैं। आप जितने भी शेयर मार्केट की वीडियोस देखते होंगे उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे किसी ने अपस्टॉक का, किसी ने पेटीएम मनी का, ज़ीरोधा का, एडलवाइस का, किसी ने तो सारे के ही लगा रखे होते हैं। इसका मतलब है आप जिससे भी अकाउंट ओपन करेंगे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। सेम यहाँ भी मेरे साथ भी है, मेरा टाई अप है। अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। अगर आप को लगता है कि मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।